हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं कर रही हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी, और अगर आप भी मेरे साथ इस तैयारी में शामिल होना चाहते हैं तो ये क्लासें आपके लिए है। और हम कर रहे हैं रिवीजन में आज हम करेंगे राजस्थान में वनस्पति। तो चलिए शुरू करें। भारत में सबसे पहले वन नीति घोषित की लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में। भारत में पहला वन कानून बना 1865 में। सबसे पहले जो वन नीति घोषित कब हुई थी? 1855 में। किसने करी? लॉर्ड डलहौजी ने। और सबसे पहला वन कानून बना 1865 में। लॉर्ड डलहौजी ने जो वनस्पति घोषित की, स्थानीय लोगों के प्रभाव से इमारती लकड़ी के पेड़ों को मुक्त कर सरकार के अधीन लाने हेतु थी। तो संपूर्ण भारत में पहली वन नीति 1894 में लगी। जो डलहौजी के समय जो वन नीति लगाई थी 1855 में, वह अंग्रेजों के फायदे के लिए थी। और अंग्रेजों ने अपने अधीन जो क्षेत्र थे वहां पर लागू की थी। लेकिन जो 1894 में जो भारत की पहली वन नीति, जो संपूर्ण भारत की पहली वन नीति थी, वह व्यापक थी, वह संपूर्ण भारत में लागू हुई थी। स्वतंत्रता के बाद जो पहली राष्ट्रीय वन नीति थी वह 1952 में थी। नई राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। इससे पहले वन कानून व नीतियों से संबंधित कुछ प्रयास किए गए। तो 1855 की वन नीति डलहौजी ने करी थी। उससे बाद में जो 1865 में पहला वन कानून लागू हुआ, 1878 में फिर से वन कानून लागू हुआ, 1894 में जो संपूर्ण भारत की पहली वन नीति है वो आई। भारतीय वन अधिनियम 1927 में बना। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जो स्वतंत्रता के बाद पहली वन नीति थी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑर्डिनेंस एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया। नई राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लागू की गई। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? देहरादून में, उत्तराखंड में। इसकी स्थापना भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 1981 में की गई थी। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो संपूर्ण भारत में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें है नागपुर, शिमला, कोलकाता और बेंगलुरु। नागपुर, शिमला, कोलकाता और बेंगलुरु। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान 1980 में कहाँ हुआ? कहाँ स्थापना हुई? लखनऊ में स्थापना हुई। उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक होता है, ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। राजस्थान में वन विकास योजना कब प्रारंभ की गई? 1953 के अधिनियम के बाद राजस्थान में वन विकास योजना प्रारंभ की गई। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। और विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह 1 तारीख से, अक्टूबर के महीने की 1 तारीख से 7 तारीख तक जो पूरा सप्ताह है वह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वन महोत्सव, जुलाई माह का जो प्रथम सप्ताह है वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च, अप्रैल और मई। तो ये जो है इसमें 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। मार्च, अप्रैल और मई। तो मार्च में मनाया जाता है विश्व जल दिवस, और 22 मई को मनाया जाता है, अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। और 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जो है जैव विविधता दिवस। तो ये जो लगातार 3 तारीखें आती है हर महीने की, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च को जल दिवस,
22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व के फेफड़े किन्हें कहा जाता है? अमेजन जो वर्षा के वन है वो जैव विविधता के कारण उन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। यूएनओ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2003। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है जिसका साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। राजस्थान का जो राज्य पुष्प रोहिड़ा जिसका जो वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। राजस्थान वन्य विभाग की स्थापना 1949-50 में की गई। रूख भाइला वृक्ष मित्र, वृक्ष मित्र जो है जो वृक्षों की रक्षा करते हैं उन्हें कहते हैं रूख भाइला। भाइला का मतलब यहाँ पर राजस्थानी भाषा का शब्द है मित्र, रूख यानी कि वृक्ष। पेड़ वाले बाबा किसे कहा जाता है? काकपुरी। काकपुरी को पेड़ वाले बाबा कहा जाता है। पिपलात्री राजसमंद है वो किस लिए प्रसिद्ध है कि वहां पर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाते हैं। राजस्थान की नवीनतम वन नीति कब घोषित की गई थी? 18 फरवरी 2010 में राजस्थान की नवीनतम वन नीति घोषित की गई। 1604 में वृक्षों की रक्षार्थ कर्मा व गोरा ने अपना बलिदान दिया था। वह कौन से स्थान पर था? तो रामासड़ी गांव जोधपुर में। कौन सी? कर्मा और गोरा ने दिया था। अमृता देवी बिश्नोई ने 363 व्यक्तियों के बलिदान के लिए जो जाना गया जो खेजड़ली हत्याकांड है वो किस शासक के समय हुआ था? तो जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय हुआ था, जिसमें अमृता देवी और अन्य 363 व्यक्तियों ने बलिदान दे दिया था अपना खेजड़ली के पेड़ों की रक्षा के लिए। अमृता देवी के साथ जो उनकी पुत्रियां शहीद हुई वो कौन सी थी? तो तीनों के नाम है आसू, रत्नी और भागु। ट्रिक है आभार, आसू, भागु और रत्नी। इस तरह से ऐसी ट्रिक तो याद हो जाए तो कर लेनी चाहिए। अमृता देवी के पति का नाम था रामोजी बिश्नोई। अभय सिंह ने किसे वृक्ष काटने हेतु आदेशित किया था? हाकिम गिरधरदास भंडारी को वृक्ष काटने के लिए आदेशित किया था। प्रथम जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वन होने चाहिए? तो वन होने तो चाहिए 33% पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे जो कितने भौगोलिक वन क्षेत्र पर भौगोलिक वन थे? तो 13% पर। और स्वतंत्रता के बाद जो वर्तमान में जो धीरे धीरे जैसे गिरावट आती जा रही है तो वर्तमान में कुल कितने क्षेत्रों पर गिरावट आ गई है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद? तो 3.41% गिरावट आ गई है। क्योंकि 2019 में जो वन रिपोर्ट हुई उसके अनुसार राज्य में 9.59% भूमि पर वन है, जबकि स्वतंत्रता के समय 13% वन थे। जबकि ठीक है, राजस्थान में सर्वप्रथम पेड़ों की कटाई पर रोक 1910 में जोधपुर द्वारा राजस्थान में सर्वप्रथम पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई गई। शिकार पर सर्वप्रथम रोक 1901 में टोंक में लगाई गई। सर्वप्रथम वन अधिनियम बना 1935 में अलवर में। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम वन अधिनियम बना 1953 में। राजस्थान को जो नवीनतम वन अधिनियम है वो बना 2014 में। राजस्थान में 1988 से शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जा चुका है। तो सर्वप्रथम पेड़ों की कटाई पर रोक 1910 में, शिकार पर 1901 में, वन अधिनियम बना 1935 में अलवर में। स्वतंत्रता के पश्चात जो वन अधिनियम बना वो 1953 में बना और जो नवीनतम वन अधिनियम है वो है 2014 में। नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल कितने अभिलेखित वन क्षेत्र हैं? तो ये है 7,67,419 किलोमीटर। और देश के कुल क्षेत्रफल का वन व वृक्षावरण जो क्षेत्र है वह 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 24.56% है। - 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन वाला राज्य है मध्य प्रदेश। संपूर्ण भारत में जो सर्वाधिक वनों वाला राज्य है वह कौन सा है? मध्य प्रदेश। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? तो 0.04%। कुल वन मंडल 13, वन्य जीव मंडल 16 और कुल प्रादेशिक मंडल है 38। तो इसके साथ ही हमारी ये क्लास समाप्त होती है। आगे की क्लास हम आगे का जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।